आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। लक्ष्मण पटेल जी जो नेत्र चिकित्सक सीधी जिले के हैं, जो विशेषज्ञ हैं, और सीधी जिले में जिस तरह से अभी उनको प्रशस्पत शासन के द्वारा जो मिला है, तो सीधी जिले में सबसे बड़ी बात है कि लगभग 5000 से अधिक लोग नेत्र का जो है तो ऑपरेशन भी सीधी जिले में करा चुके, जो इसके पूर्व कभी डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। बिंद से बाहर जो है तो चित्रकूट लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन वो सारी सुविधाएं, मशीन, पूरे जो जितने भी पार्ट हैं तो नेत्र के पूरे सीधी जिले में वो उपलब्ध हो चुकी है। जिस तरह से हमने अभी चर्चाएं भी की है डॉक्टर लक्ष्मण पटेल जी से, जो नेत्र के विशेषज्ञ हैं और सीधी जिले में बेहतरीन इस समय जो उपचार के लिए जितने भी पार्ट हैं, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ चेकिंग होती है, जो लोग यहाँ पहुँचते हैं तो ये मशीन है, और मशीन के द्वारा लेंस, कितने लेंस होनी चाहिए, कितनी उनकी क्षमता होनी चाहिए, जो नेत्र में कितने पावर होनी चाहिए, तो हर समय उसका बराबर चेकिंग करवा सकते हैं। नेत्र के लिए जो चश्मा लगाते हैं तो पावर भी लगाते रहे। आप देख सकते हैं उनकी पूरी आवाज़, उनके साथ जो हम रूबरू हुए हैं, तो आप बने रहें ABP 9 न्यूज में। हम लौटेंगे अगली खबर में। नमस्कार जी। इस समय आपको काफ़ी सीधी जिले में सुर्खियों में है, और आपको सीधी जिले में नेत्र चिकित्सा के विशेषज्ञ जो आपको प्रशस्ति मिले हैं सीधी जिले में, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं इस समय? पहली बात आप लोगों को धन्यवाद, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और सरकार की ही हमेशा मंशा रही है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो बेहतर से बेहतर दिया जाए, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CSC में। तो आपका जो ज़िला है बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला था, तो यहाँ मोतियाबिंद के केस बहुत मिलते थे, तो शासन यही हिसाब से हम लोगों को भेजती है। और मैं हुआ था मेरा, क्योंकि मैं रीवा का हूँ तो इसलिए उन्होंने भेजा कि आप सीधी जाइए, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, मोतियाबिंद के कारण लोग अंधे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जितने केस थे हमने जितना मैक्सिमम हो सकता है सब कुछ शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए, मशीन, इंस्ट्रूमेंट, लेंस, उनका ऑपरेशन किए। तो आपके इस एरिया के बिंद क्षेत्र के जो जितने आपके संभाग थे, रीवा संभाग के बेहतरीन काम हुआ मोतियाबिंद के ऑपरेशन दूसरे, इसलिए हमको प्रदेश स्तर पर और प्रशस्ति शासन के द्वारा दिया गया। जिस तरह से इसके पूर्व में भी काफ़ी, जब यहाँ नेत्र के लिए जब डॉक्टर की कमी होती थी, लोगों को चित्रकूट जाना पड़ता था, आज सीधी जिले में ऐसी क्या क्या व्यवस्था बन चुकी है कि जो सीधी में लोग अपनी मोतियाबिंद और नेत्र का जो भी हो, तो नेत्र के सारे ऑपरेशन जिला चिकित्सालय में होते हैं। पर्दे का ऑपरेशन छोड़ करके और केराटोप्लास्टी होती है, पुतली बदलने के 2 ऑपरेशन छोड़ सारे ऑपरेशन जिला चिकित्सालय में होते। शासन ने सारे इंस्ट्रूमेंट जितने चाहिए ऑपरेशन के वो सारे उपलब्ध कराए हुए हैं। लेंस बहुत अच्छा उपलब्ध कराए हैं, फोल्डेबल लेंस जो चित्रकूट में होता है वो उपलब्ध कराए होते हैं, जो फेको मशीन वो उपलब्ध कराए। मैक्सिमम जो मेडिकल कॉलेज में मशीनें हैं वो भी जिला चिकित्सालय के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। प्रेशर मापने की एक मशीन आई है वो उपलब्ध कराई गई। लेजर मशीन, ऑपरेशन के बाद जो पर्दे में सफ़ेदी आ जाती है उसको साफ करने के शासन ने बहुत अच्छी मशीनें दी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सीधी की जनता उसका लाभ उठाएं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑपरेशन कराएं, फ्री लेजर कराएं, जितनी जांच हो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी की, यहाँ तक कि पैथोलॉजी की बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सारी मशीनें अभी आ चुकी हैं जिला चिकित्सालय में। जिस तरह से काफ़ी लोग जो है तो नेत्र के लिए जब ऑपरेशन कराते हैं, लेंस के द्वारा भी ऑपरेशन ना कराना पड़े, और लेंस के द्वारा जो है तुमको नेत्र में पावर के हिसाब से नहीं, वो तो लेंस सब शासन ने उपलब्ध कराया, जो शासन की गाइडलाइन है। तो एक रिजिड होता है, एक फोल्डेबल, तो दोनों लेंस शासन ने हमको उपलब्ध कराई है। मशीनें भी सारी हैं और लेंस भी सब प्रकार के हैं, तो ऐसा कोई कमी नहीं है कि एक चीज़ ये है कि कहीं जाने की जरूरत पड़ी, वो लेंस हैं हमारे पास सारी चीज़ें। जिले के अंदर अभी तक कितने ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुके हैं, कितने खुश होके गए यहाँ से पेशेंट? ऑपरेशन 5 से 10 हज़ार तक तो ऑपरेशन हो ही गए। कोशिश यही रहती कि 100% दें, और 100% करते भी हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, बड़े ब्लंडर तो नहीं हुए कि कोई बड़ा नुकसान किसी को हुआ है, तो ऑपरेशन अच्छे हुए। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल हमने देखे हैं कि चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, सबसे ज़्यादा लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो क्या इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे क्या है, आजकल हरी पत्तियाँ सब्जियाँ खाते नहीं हैं, फास्ट फूड खाते हैं, और मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए उनकी रोशनी बहुत वीक हो रही है।
जो कोविड टाइम से लेकर के पहले जिनकी विजन अच्छे थे 6/6 था, अब वो बच्चे इतना यूज किए मोबाइल, उनके विजन जो है आधे विजन हो गया। तो वो डाइट बहुत ज़रूरी है, मोबाइल का यूज कम करना चाहिए। तो जिस तरह से अगर मोबाइल का अगर देख रहे हैं बच्चे हो या कि आप सबकी उम्र के लोग हों, तो कितनी दूर से उनको देखना चाहिए, कितनी दूर तक वो एक साथ मोबाइल यूज कर सकते हैं? मोबाइल आधे घंटे 1 घंटे ज़्यादा यूज ही नहीं करना चाहिए। कब बुक से पढ़ाई करें, मोबाइल का क्या है, तो बच्चे मोबाइल ऑनलाइन पढ़ते हैं, फिर होता क्या है उसके बाद वो मोबाइल यूज करने लगते हैं। पेरेंट्स भी सोचते हैं ठीक है मोबाइल से देख रहा है, तो बुक ज़्यादा पढ़नी चाहिए बजाय कि मोबाइल से। रेडिएशन निकलते से रोशनी बहुत कमज़ोर होती है। मोबाइल को आँख से कितनी दूर लगभग रखना चाहिए? अब उतनी के बाद 24 सेंटीमीटर 2 पर स्केल के बराबर तो रहे, उसके बाद दिखेगा ही नहीं। तो उतना ही तो 12 से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर कम से कम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने देखा है कि कई महिलाओं को भी नेत्र में कभी कभी आपने देखा होगा कि सर भी काफ़ी तेज़ी से सर दर्द होता रहता है और नेत्र में काफ़ी कमजोरी बनी रहती है। तो क्या कारण की वजह से हो सकता है? एक तो विटामिन कमी होती है महिलाओं में, हीमोग्लोबिन कमी भी हो सकती है, नंबर जो रहते हैं, नंबर और चश्मा का चेक कराना चाहिए, बार बार नंबर चेक के मायोपिया होता है, उसमें भी हेडेक होने लगते हैं। आँख एक कारण रहता है, हेडेक का बहुत बड़ा कारण रहता है। जब आपकी बराबर विजन नहीं होगा तो हेडेक तो ऑलरेडी होगा। किसी आँख का विजन अच्छा है, दूसरे आँख कमजोर है, तब भी हेडेक होगा। दोनों आँख में नज़र कमजोर है तो इस तरह काम करने तब भी नज़र कमजोर होगी, तो इसी से उसको आराम हो जाएगा। तो जिस तरह डॉक्टर साहब हमने देखा है कि सड़क में जब भी चलते हैं तो काफ़ी डस्ट उड़ते हैं, तो डस्ट के कारण भी क्या कुछ नेत्र में? हाँ आता, डस्ट जैसे पड़ती तो रेडनेस होने लगती है, आंसू आता है, जलन होती है, आँख काली पुतली में डैमेज भी होती हैं। इससे बचने गॉगल्स लगाना चाहिए, गॉगल्स ना लगाएं तो बाइक चलाएं तो हेलमेट लगाना चाहिए, और लुब्रिकेट डालते रहें, ठीक रहेगी आँख। डॉक्टर साहब, एक बार परिचय हो जाए चैनल के माध्यम से, पूरा नाम क्या लिखते हैं? और मैं डॉक्टर लक्ष्मण पटेल, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सीधी। अभी हमारे 2 दोस्तों का प्रमोशन हुआ, एक तो मैं आई में हुआ और एक सर्जरी हमारे साथी हैं डॉक्टर आलोक दुबे, 2 लोग को विशेषज्ञ हुआ आपके ज़िले से। थैंक यू।